हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। PYQ सीरीज़ में आपका फिर से वेलकम है। हम एंशिएंट हिस्ट्री थ्रू MCQs पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो रिलीजन है। उसमें भी मेनली शैवा एंड भागवता रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे। हमने स्टोन एज से बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर शुरू किया था और हमने लास्ट लेक्चर में जैनिज़्म कवर किया है। अगेन इसका आप अगर PDF चाहते हैं तो @selectcivils पे आपको मिल जाएगा और ये आप ऑब्वियसली यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं और अदर रिसोर्सेज के लिए आप selectcivils.com विजिट कर सकते हैं। दैट बीइंग सेड, शुरू करते हैं हम MCQs जो कि शैविज्म या भागवता रिलीजन से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन कॉस्मोजोनिक आइडियाज द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ साइकिल फॉर 4 इपॉक। हम जानते हैं 4 युग में बटा हुआ है, तो आपको क्रोनोलॉजिकली बताना है कि कौन सा सही सीक्वेंस है। पहला है द्वापर, त्रेता, त्रेता एंड काली एंड देन इस तरह से 4 ऑप्शंस हैं। तो अगर आप बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये UPSC प्री में 96 में पूछा गया और अगेन ये PYQ सीरीज़ ही है और PYQ से ही आपको 90% तक क्वेश्चंस हैं और जो दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अगर वो PYQ में नहीं भी हैं तो हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया है। ऑलराइट, तो ये आपको पता होगा कि इट स्टार्ट्स विद त्रेता एंड देन त्रेता देन द्वापर एंड काली। ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। अकॉर्डिंग टू कॉस्मोजोनी रिलेटेड बिलीव्स ऑफ एंशिएंट इंडिया द 4 इपॉक्स, 4 इपॉक हैं। सबसे पहला त्रेता, त्रेता, द्वापर और अभी जो चल रहा है ऑब्वियसली वो कलयुग या फिर काली युग है। ऑलराइट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज शैवाइट सेक्ट इन एंशिएंट इंडिया। कौन सा इसमें से शैवाइट सेक्ट था? पहला है अजीविका, देन मत्ता मौर्य, देन मायामत्ता और देन ईशान शिव गुरुदेव। तो इन चारों में से मत्ता मौर्य वाज द एंशिएंट शैवाइट सेक्ट। ये उसका एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं या फिर PDF में पढ़ लीजिएगा। ऑलराइट, अर्धनारीश्वरा, ए फिगर ऑफ हाफ शिवा एंड हाफ पार्वती, क्या रिप्रेजेंट करता है? तो पहला कह रहा है मेल और फीमेल का यूनियन रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कह रहा है गॉड एंड गॉडेस का यूनियन, तीसरा कह रहा है गॉड और उनकी शक्ति का और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो अर्धनारीश्वरा का कॉन्सेप्ट है, हाफ शिवा एंड हाफ पार्वती, दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स यूनियन ऑफ गॉड विद हिज शक्ति, कंपोजिट एंड androgynous form of the Hindu god Shiva and his consort Parvati, representing synthesis of masculine and feminine energies and that god and his शक्ति। नयनार्स कौन थे? ये भक्ति से रिलेटेड अगेन आ गया। अलवर नयनार बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस में से एक है और ये कई बार रिपीटेडली ये पूछा गया है। तो नयनार कौन थे? भक्ति टाइम में मेडिवल एज में नयनार वर शैवाइट्स। इन द मेडिवल पीरियड डिवोशनल स्पिरिट वाज मेनली स्प्रेड इन साउथ इंडिया, वर्शिपिंग शिवा वाज कॉल्ड नयनार्स। ऑलराइट, अगेन फिर से वही सवाल है, ऑब्वियसली सेम आप देख सकते हैं आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ अलवर सेंट। इस बार कह रहा है कि फेमस अलवर सेंट्स में से कौन एक अलवर सेंट नहीं थे। ऑप्शन है पोगई, तिरुज्ञान, पूडम या फिर तिरुमंगई। तो गिवन ऑप्शंस में पोगई, पूडम एंड तिरुमंगई वेर अलवर सेंट्स, जबकि तिरुज्ञान अलवर सेंट नहीं थे। सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर B विल बी द राइट आंसर। हु कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ भागवत सेक्ट। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहा है भागवत सेक्ट के डेवलपमेंट में? पहला है पर्शियन, दूसरा है इंडो ग्रीक, तीसरा है कुषाण, चौथा है गुप्त। तो ऑब्वियसली जो रिलीजन का कंसोलिडेशन हुआ इंडिया में उसमें आपका जो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया भागवत का डेवलपमेंट, उसमें भी गुप्ता का काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन रहा है डेवलपमेंट में। दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आपको चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड टेक्स्ट हो या फिर कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड हो या आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो, डेवलपमेंट फेज, आर्ट एंड कल्चर हालांकि डेवलप फेज में नहीं था, यहाँ से बुनियाद रखी गई नींव, या फिर वेदास वगैरह का लिखा जाना है ना रिटन फॉर्म में, सब तरह के कंसोलिडेशन गुप्ता एज में आके हुए हैं। तो ये इसीलिए इसका गोल्डन फेज भी कहा जाता है और भागवत सेक्ट के डेवलपमेंट में भी गुप्ता पीरियड का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर D विल बी द राइट आंसर। ओरिजिनेटर ऑफ भागवता रिलीजन कौन थे? इट वॉज कृष्णा। ट्रेडिशनली लॉर्ड कृष्णा, ए डिसेंडेंट ऑफ वृष्णि, इज कंसिडर्ड एज ओरिजिनेटर ऑफ भागवत रिलीजन। ऑलराइट, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक हैज़ प्राइमरीली मेंशन कृष्णा, जो कि देवकी के सन थे। तो कौन से एपिक में उनका स्पेशल मेंशन मिलता है? ऑप्शन नंबर है A में महाभारता, देन चंदोग्य उपनिषद, देन अष्टाध्यायी एंड देन भागवत पुराण। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर B चंदोग्य उपनिषद। एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कृष्णा सन ऑफ देवकी इज मेंशनड इन चंदोग्य उपनिषद एज ए डिसिपल ऑफ घोर अंगीसरा। ऑलराइट, चलिए, हु वाज द फर्स्ट टू वर्शिप वसुदेव कृष्णा। कृष्णा को पूजने वाले पहले लोग कौन थे? ऑप्शन है भागवतास, वेदिक आर्यंस, तमिलियंस या फिर अभीर। तो फर्स्ट टू
वर्शिप वसुदेव कृष्णवास भागवतास, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ऑल राइट, हु अमंग द फॉलोइंग डाइटीज इज रिप्रेजेंटेड इन आर्ट एंड होल्डिंग द प्लॉज, कौन सा हल को पकड़े हुए, हलधर है ना, हलधर, तो इट इज ऑब्वियसली बलराम। व्हाट एक्सप्लेनेशन सेज, बलराम द कृष्णा ऑफ Balram, the brother of Krishna, is depicted as holding a plow, symbolizing his association with agriculture and strength. Number of forms of bhakti in Bhagavad cult. भागवत कल्ट में कितनी तरह की भक्ति को मेंशन किया गया है, 7, 8, 9 या फिर 10? तो ऑब्वियसली द नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ भक्ति इन भागवत कल्ट इज 9, 9 तरह की भक्ति को मेंशन किया गया है। उसके बाद द बेनीसागर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलिडोरस इज एसोसिएटेड विद, किस चीज़ से जुड़ा है? पहला कह रहा है आपका शंकरासन और वसुदेव से जुड़ा है, दूसरा कह रहा है कि संकर्षण या प्रद्युम्न से जुड़ा है, तीसरा कह रहा है कि संकर्षण, प्रद्युम्न और वसुदेव तीनों से जुड़ा है, चौथा कह रहा है कि सिर्फ वसुदेव से जुड़ा। तो जो बेनीसागर इंस्क्रिप्शन है ये जुड़ा है वसुदेव से, यानी जो कि कृष्णा का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर डी, ओनली कृष्णा से, नॉट इनके साथ किसी को एसोसिएट नहीं किया गया है। ये देखिए, द गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन एट बेनसागर मेंशन हेलिडोरस ए युवान एम्बेसडर वर्शिपिंग वसुदेव एज ए गॉड ऑफ गॉड्स, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑल राइट, द अर्लीस्ट आर्काइवल एविडेंस रिलेटेड टू भागवत रिलीजन, सबसे पहले हमें एविडेंस कहाँ से मिलते हैं आर्काइव में या फिर कोई और रिकॉर्ड, किसके बारे में? भागवत रिलीजन के बारे में। पहला कह रहा है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त से पता चलता है, या बेन सागर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलिडोरस से, या फिर भीतर इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंदगुप्त, या फिर मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन से। तो जस्ट अभी हमने देखा बेन सागर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलिडोरस में वसुदेव मेंशन है, दैट इज कृष्णा, और ये हमारा सबसे अर्लीस्ट आर्काइवल एविडेंस है। द बेन सागर इंस्क्रिप्शन बाय हेलिडोरस प्रोवाइड द अर्लीस्ट नॉन एपिग्राफ एविडेंस ऑफ भागवतिज्म। ऑल राइट, द अर्लीस्ट नॉन एपिग्राफ एविडेंस ऑफ भागवतिज्म इज, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है क्योंकि अलग एग्जाम में पूछा गया है। बार बार मैं कहता हूँ लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चन है। अगर आप असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट या फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर या यूपीपीसीएस या बीपीएससी या जेपीएससी या इवन यूपीएससी भी कर रहे हैं, तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इन्हीं पोटेंशियल लिमिटेड क्वेश्चन से ही आपको मिलेंगे एग्जाम में भी पेपर। हेलिडोरस ऑफ बेनसागर इंस्क्रिप्शन वाज ए रेसिडेंट ऑफ, अब ये कह रहा है कि हेलिडोरस इंस्क्रिप्शन जिन्होंने वसुदेव को पहली बार मेंशन किया है वो कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन है पुष्कलावती, देन तक्षशिला, देन सकाला, या फिर मथुरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तक्षशिला के रेसिडेंट थे। हेलिडोरस मेंशन इन बेसनगर इंस्क्रिप्शन वाज रेसिडेंट ऑफ तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी। विच इनकारनेशन ऑफ विष्णु इज डिपिक्टेड एज सेविंग द अर्थ फ्रॉम द सी, है ना, ये भी आपको कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है रिपीटेडली। इसके अलावा और कई सारे एग्जाम हैं जिसमें यूपीएससी प्री भी शामिल है, 2020 या 21 में पूछा गया था। ऑल राइट, तो किसमें कह रहा है कि विष्णु को सेवियर ऑफ द अर्थ बताया गया है? कश्यपा का, उसके बाद है मत्स्य, या फिर वराह, या फिर नरसिंह। तो जो वराह फॉर्म है विष्णु का, दैट इज डिपिक्टेड एज सेवियर ऑफ अर्थ फ्रॉम द सी। लॉर्ड विष्णु's वराह incarnation saved the earth from the sea holding up with tusks after defeating the demon हिरण्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ नास्तिक एंड आस्तिक सिस्टम इन इंडिया? लेमेन में भी हम नास्तिक आस्तिक की बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो हम बात करते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली अलग है जो असल में है। तो पहला कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में, दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ रीबर्थ, तीसरा है ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास को जो मानते हैं और नहीं मानते, जो मानते हैं वो आस्तिक, जो ना माने वो नास्तिक, और चौथा कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ हेवन एंड हेल। तो जनरली जो हम लेमेन में यूज़ करते हैं वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में, बट द राइट कॉन्सेप्ट इज बिलीफ इन ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदा और नॉट। दोज हु बिलीव, बिलीवर्स, दे आर कॉल्ड आस्तिक्स, और जो नहीं, दोज आर नास्तिक्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आस्तिक सेक्ट एक्सेप्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास वाइल नास्तिक सेक्ट रिजेक्ट देम। तो आप कह सकते हैं एक तरह से कि बुद्धिज़्म या जैनिज़्म, इनको आप नास्तिक सेक्ट में रख सकते हैं क्योंकि ये डिफाई करते हैं ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास को। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू जना, कर्मा, भक्ति एंड एज ए मीन्स ऑफ लिबरेशन? कह रहा है कि लिबरेशन के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट दे जन को भी, कर्म को भी और भक्ति को भी। तो दिस इज ऑप्शन नंबर सी, भगवत गीता। ऑलराइट, डॉक्ट्रिन ऑफ अपूर्वा इज रिलेटेड टू, ऑप्शन नंबर सी, मीमांसा से रिलेटेड है। अपूर्वा इज ए टेक्निकल टर्म रिलेटेड टू पूर्व मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलोसफी रिप्रेजेंटिंग अनसीन फोर्सेस ऑफ रिचुअलिस्टिक एक्शन, दैट इज अपूर्वा।
इसमें अगेन आपको लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, आपको मैच करना है। तो इधर एक तरफ है अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्ता और वार्तिका, और अगर उसके इधर उसके क्रिएशंस हैं अष्टाध्यायी। तो ये अगर आप देखेंगे ना तो ये करेक्टली मैच्ड ही है A1, B2, C3 एंड D4, क्योंकि अष्टाध्यायी इज रिटन बाय पाणिनि एंड देन महाभाष्य बाय पतंजलि, निरुक्ता बाय यस्का एंड देन वर्तिका बाय कात्यायन। तो ABCD इज करेक्टली मैच्ड। ये थोड़ा सा टाइपो है यहाँ पर ऑप्शंस बनाने में, और वो होता ही रहेगा, वो ह्यूमन एरर कैन बी अवॉइडेड। सो ये आपका मैच में ये करेक्टली मैच्ड है। अष्टाध्यायी इज रिटन बाय अगेन पाणिनि, महाभाष्य बाय पतंजलि, निरुक्ता बाय यस्का एंड देन वर्तिका बाय कात्यायन। ऑलराइट, अगेन मैच लिस्ट 1, 2 के क्वेश्चंस आ गए। इस बार कह रहा है कि 4 सेंट्स हैं, है ना, और उनके कॉन्सेप्ट्स हैं। तो पहला है वल्लभाचार्य, दूसरा है रामानुज, तीसरा है माधवाचार्य एंड देन शंकराचार्य या फिर शंकर। और आपको लिस्ट 2 में उनके जो दिए गए कॉन्सेप्ट हैं वो हैं, पहला है द्वैतवाद एंड देन पुष्टि मार्ग, देन विशिष्ट अद्वैतवाद एंड देन अद्वैतवाद। तो वल्लभाचार्य इज रिलेटेड विथ पुष्टि मार्ग, हमें पता है ये पुष्टि मार्ग। उसके बाद आ जाइए आप ऑप्शन नंबर बी, रामानुज। रामानुज इज ऑलवेज एट्रीब्यूटेड टू विशिष्ट अद्वैतवाद, अद्वैतवाद। एंड देन थर्ड है माधवाचार्य अद्वैतवाद, ऑब्वियसली अद्वैतवाद। एंड देन शंकराचार्य, सॉरी माधवाचार्य है ना, माधवाचार्य इज रिलेटेड विथ द्वैतवाद, मैंने अद्वैत कह दिया था, द्वैतवाद। एंड देन जो हमारे पास शंकर हैं या फिर शंकराचार्य, दिस इज, ये हैं अद्वैतवाद, अद्वैतवाद। ये देखिए कहाँ से आ रहा है, आपको बेसिक जानना होगा। अगर आप नहीं पता तो अभी रट्टा लगाइए, और जब हम डिस्क्रिप्टिव देखेंगे, रिलीजियस पढ़ेंगे, तब हम हो सकता है आपको वो सारी चीज़ें पढ़ा दें। लेकिन अभी आपको अद्वैतवाद क्या है, विशिष्ट अद्वैतवाद कौन है, वल्लभाचार्य कब थे, रामानुज कब थे, ये आपको एक बेसिक, ये एक्सपेक्ट करते हुए हम ये वीडियो प्रोड्यूस कर रहे हैं कि आपको एक टाइमलाइन पता है। तो इससे रिलेटेड आप देखिए, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग यानी कि ए के साथ जाएगा 2, तो आप 1 और 4 एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड देन रामानुज के साथ जाएगा विशिष्ट अद्वैतवाद यानी कि 3, तो बी के साथ 3 हमें ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। एंड देन शंकर के साथ जाएगा अद्वैतवाद, और देन माधवाचार्य के साथ जाएगा द्वैतवाद। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑलराइट, ये उसका अगेन एक्सप्लेनेशन है। अब यही हमने देखा कि फाउंडर ऑफ विशिष्ट अद्वैतवाद कौन थे। तो अभी आप इसको ये देखिए, JPSC में पूछा गया है 2021 में ही, रिसेंट का ही क्वेश्चन है ये। तो विशिष्ट अद्वैतवाद आप ट्राई करिए। लोकायत दर्शन कौन कहलाते हैं, विच इज़ कॉल्ड लोकायत दर्शन, जैन वाली फिलॉसफी, बुद्धिज़्म या फिर चरवाका या फिर संख्या। तो चरवाका इज कॉल्ड लोकायत फिलॉसफी या लोकायत दर्शन। चरवाका इज ए मटेरियलिस्टिक एंड एथिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट emphasizing the joyful living and direct perception as means to prove truth. तो लोकायत दर्शन इज रिलेटेड टू चरवाका, ऑप्शन नंबर सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रस्थानत्रयी, ऑप्शन है भागवत, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र या फिर उपनिषद। तो इसमें से भागवत इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रस्थानत्रयी। ऑल राइट, the ancient place where the narration of the entire Mahabharata was read in a conference of 60,000 hermits, 60,000 संत जहाँ पर जमा हुए थे और पूरे महाभारता को नरेट किया गया था, उसके क्रक्स को बताया गया था। तो पूछ रहा है कि कहाँ पर यह हुआ था। आपको ऑप्शन दे रहा है, पहला है अहिछत्र, देन है हस्तिनापुर, तीसरा है कौम्पिल्य एंड देन नैमिषारण्य। तो ऑप्शन नंबर डी नैमिषारण्य इज द राइट आंसर। नैमिषारण्य लोकेटेड इन द सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश इज वेयर Sat Goswami narrated the Mahabharata to Saunak and other hermits. All right. With which religion is Kalika Puran associated with? Kalika Puran Shaktism से related है, ऑप्शन नंबर बी। The Kalika Puran also called Kali Puran is a text of the Shaktism tradition associated with goddess worship. Which कांड ऑफ रामायण, है ना, हम जानते हैं कि अलग अलग रामायण में कांड है ना, हैपनिंग्स हैं। डिस्क्राइब्स, इसमें से कौन सा ये डिस्क्राइब करता है कि राम का हनुमान से मिलना हुआ था। पहला है ऑप्शन किष्किंधा कांड, दूसरा है सुंदर कांड, देन बाल कांड एंड देन इनमें से कोई। तो कांड विच डिस्क्राइब्स फर्स्ट मीटिंग ऑफ राम एंड हनुमान इज किष्किंधा कांड, ऑप्शन नंबर ए। किष्किंधा कांड द 4th सेक्शन ऑफ वाल्मीकि रामायण डिस्क्राइब द मीटिंग ऑफ राम एंड हनुमान एंड द इवेंट लीडिंग टू डेथ ऑफ बाली, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए। द
सॉरी, द रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ विच हिंदू डाइटी। काफ़ी फेमस क्वेश्चन, उसी तरह कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये हम सबको पता है कि लॉर्ड जगन्नाथ। कुंभ मेला एट नासिक इज़ हेल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक्स। अब नासिक है तो नासिक का सबसे फेमस और वहाँ से ओरिजिन भी तो गोदावरी रिवर, ऑप्शन नंबर डी। कुंभ मेला एट नासिक इज हेल्ड एट द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर अकरिंग एवरी 12 ईयर्स, 12 साल में एक बार। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड अनंग, शिव, कृष्णा, कामा या फिर लक्ष्मण। अनंग किसको बोला जाता है तो कामदेव को। डिस्क्रिप्शन कहता है कामदेव द गॉड ऑफ लव इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज अनंग मीनिंग इनकॉर्पोरियल। चलिए अगेन मैच वाली क्वेश्चन आ गया आपके पास और सिंपल बिल्कुल सवाल है, कह रहा है कि जैनिज़्म, हिंदुज़म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का पॉपुलर प्लेस कौन सा है। तो पहला है मदीना, ऑब्वियसली आप सबको हम सबको पता है। देन वेटिकन सिटी, ये भी पता है कि क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है। देन पावापुरी एंड देन वाराणसी। वाराणसी में सेंट एक फेमस हुए थे, कौन से इसके आप कमेंट सेक्शन में बताइए और फिर इसको मैच करिए। तो ये क्वेश्चंस हमारे शैविज़म या भक्तिज़म से रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 या 32 थे, कंप्लीट हो गए। और अगेन बार बार आप इसको देखिए, इतनी ज़्यादा रिवाइज़ करिए कि जैसे 2-3 बार आप सुन लेंगे ना या देख भी लेंगे, या फिर आप इसे एज ए पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं, 2x में सुन लीजिए। 2 बार सुन लेंगे, देख लेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ेंगे ना, तो ऑब्वियसली द ऑप्शन आंसर विल बी पॉप आउट टू यू, तो खुद पता लग जाएगा कि आंसर ये होना चाहिए। और नहीं क्वेश्चंस ये मोर देन सफिशिएंट है आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए, कंफर्टेबली कट ऑफ पार करने के लिए। अगेन इसका PDF अगर आप चाहते हैं तो @SelectCivils पे जाएँ, और ये YouTube पे आप देख ही रहे हैं, और selectcivils.com पे दूसरे आपको रिसोर्सेज मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।